बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि सौरभ राजपूत मर्डर केस को लेकर है। हत्यारे मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी। खबर आप लोगों ने हर जगह सुनी होगी। सब लोग इनको फांसी की सजा चाहते हैं, लेकिन इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। योगी जी और मोदी जी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। इनको फांसी होगी या नहीं होगी, इस पर योगी जी ने क्या कहा, और अभी अभी एक और वीडियो मिल गया है जो कि मुस्कान रस्तोगी के एक खास दोस्त ने बनाया था। इस केस में मुस्कान साहिल नहीं, और भी कई सारे लोग हैं शामिल। आज आपको इस वीडियो में बड़े बड़े खुलास, जो कि अभी तक आपको नहीं पता होंगे, वो खुलासे आपके सामने लाएंगे एक कहानी के माध्यम से। तो इस पूरी कहानी को आप लोग पूरा देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फांसी होगी या नहीं होगी इस केस में, कितने लोग थे, किसने किसने मिलकर सौरभ का मर्डर किया, इस केस में मुस्कान के माता पिता का क्या रोल था, एक सच्ची घटना जो कि अभी तक हम लोगों से छिपी थी, सब कुछ बताएंगे। आज की इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में अंत तक सबसे पहले कमेंट में लिखें ओम शांति, ताकि सौरभ की आत्मा को शांति मिल सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी सच्ची घटना हम आपको इस चैनल पर बताते रहते हैं। फटाफट चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, और सच्ची जो कि सौरभ के साथ में सच में ऐसा बने रहे। अंत तक चलिए शुरू करते हैं। उस रात और फिर एक दिन किताब मांगने के बहाने बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे लाइब्रेरी की मुलाकातें कॉफी में बदलने लगी, चैटिंग पर रातें बीतने लगी, और सौरभ को लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां पाली हैं। वो मुस्कान को अपने भविष्य में देखने लगा था, लेकिन हकीकत यह थी कि अब वही कोई खास नहीं। मुस्कान की जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका था जो जल्द ही सौरभ को निगलने वाला था। साहिल अलग किस्म का लड़का था, दिखने में स्मार्ट, लेकिन अंदर से चालाक और हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट। उसे पता था कि मुस्कान की जिंदगी में कोई है, सौरभ, लेकिन शायद वही उसे और ज्यादा उकसा रहा था। मुस्कान धीरे धीरे सौरभ से दूर और साहिल के करीब होती जा रही थी। कॉल्स कम होने लगे, जवाब देर से आने लगे, और आंखों में अब वो मासूमियत नहीं रही थी। साहिल ने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर तय मानो अब वो बचेगा नहीं। यहीं से शुरू हुई मौत की प्लानिंग। साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। पहला स्टेप, सौरभ को भरोसे में रखना। दूसरा, उसे घर बुलाना। तीसरा, जो भी हो, हत्या ऐसी हो कि सबूत न बचे। मुस्कान ने अपने पिता और थी। धीरे धीरे मर्डर के बाद सन्नाटा था। सौरभ की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें खुली थी, जैसे अब भी भरोसा नहीं कर पा रहा हो कि जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसी ने उसे मार डाला। साहिल बोला, अब इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। कमरा ठंडा था, लेकिन अंदर की हवा में सौरभ की। सुबह होते होते पुलिस मुस्कान के घर पहुंच चुकी थी। दरवाजा खटखटाया गया। मुस्कान के पिता ने खोला। अंदर माहौल सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को सब कुछ अजीब लगा। कमरे की हवा भारी थी और मुस्कान का चेहरा फटा हुआ, घबराया हुआ। जब पुलिस ने कमरे के अंदर देखा तो बिस्तर पर चादर खून से भीगी हुई थी, और उसी के नीचे पड़ी थी सौरभ की लाश। पुलिस ने चीख लगाई, यहां लाश है। मुस्कान और साहिल दोनों को तुरंत हिरासत में लिया गया। सौरभ की मां और बहन को जब पता चला कि उनका लाल अब नहीं रहा, वो भी उस घर में मारा गया जहां वो हर बार प्यार लेकर जाता था, तो जैसे किसी ने उनकी दुनिया छीन ली हो। सौरभ की मां ने बिलखते हुए कहा, हमने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो कहता था, मां, मुस्कान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। बहन ने कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा, मेरे भाई को जिस तरह सफेद सलवार में, बाल बंधे हुए, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो सौरभ ने कभी देखी थी। साहिल हर पेशी पर कंधे उचकाकर बैठता था, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। सुनवाई के दौरान जज ने जब दोनों से पूछा, क्या आपको अपने की पर पछतावा है? कर आप देख रहे हैं दोनों